बढ़िया सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और लड़कियों से दूरी रहता है थोड़ा सा। लेकिन 12th में आते आते भैया हमें गर्लफ्रेंड चाहिए। कितने % मार्क्स आए बेटा? अंकल जी 75% है। 75%? मेरे बेटे के 76% आए, मतलब 1% क्या ज़्यादा आ गए। एक बार गुड न्यूज़ ये है, लगभग 39 लाख स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपना रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, CBSE क्लास 10th एंड 12th 2024 रिजल्ट कब तक आएगा? अच्छा, रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ भैया फेल कौन होता है, कितने % स्टूडेंट लगभग पास होंगे, भैया ग्रेस मार्क्स मिलता है कि नहीं। अब जैसे कि फिजिक्स का एग्जाम बहुत हार्ड आया था, तो भैया क्या ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलेंगे? भैया डर बहुत लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। रिसेंटली आप ये चीज़ तो देख ही रहे होगे, सोशल मीडिया पर हर जगह लोग वीडियो बना रहे हैं कि भैया डिजी लॉकर ने कर दिया ट्वीट, क्या कर दिया कि CISCE एंड ICSE ये जो बोर्ड है, बहुत जल्द इनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। अब इनकी लिंकिंग करके वो बता रहे हैं कि भैया CBSE का भी बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कैसे भाई? देखो बात ऐसी होती है, आपको तो पता ही है। अब भैया जैसे मान लेता हूँ ये आप हो, ठीक है, और ये आपका पड़ोसी है। अब होता क्या है, आपके पड़ोसी है ये जो आपका पड़ोसी है, इसके पापा ले आए एक बढ़िया सी वॉच, ठीक है। आपने देखी, अरे बढ़िया सी वॉच आ गई इसकी, तो पापा हमें भी चाहिए वॉच क्योंकि पड़ोसी की आ गई। होता है ऐसा, ठीक है। सेम वैसे ही ये जो ICSE बोर्ड है और ये जो CISCE बोर्ड है, जब इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो CBSE वाले भी बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटर टाइप, ठीक है, वो भी बोर्ड है, भैया इनने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अरे तो हमें भी जल्दी करना चाहिए यार। होता है ना, हाँ, कंपटीशन टाइप का थोड़ा सा आप बोल सकते हो। तो हाँ जी, जब इनका रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है तो CBSE का भी होने वाला है। लेकिन भैया एग्जैक्टली कब तक? देखो सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, इस बार गुड न्यूज़ ये है कि भाई साहब मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी इस बार। मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए, टॉपर कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, ये सब चीज़ इस बार नहीं होगी। मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट मतलब टॉपर्स वगैरह की लिस्ट नहीं आएगी, और ना ही ये % वगैरह का सिस्टम रहेगा कि भाई कितने % आए। ये बड़ी दिक्कत थी यार। भाई यार कोई भी पड़ोसी है ना, कोई भी रिश्तेदार, किसी का भी फ़ोन आ जाता तो कोई भी मिलता था, कितने % मार्क्स आए बेटा? अंकल जी 75% है। 75%? मेरे बेटे के 76% आए, मतलब 1% क्या ज़्यादा आ गए, हमारी बेइज्जती हो जाती थी। बड़ा गंदा लगता था मेरे को भी। लेकिन भाई अच्छी बात है, इस बार मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं होगी, तो जो आते थे ना टीवी में इंटरव्यू वगैरह, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है, ये सब चीज़ इस बार नहीं होगी, ठीक है। और वैसे भी हमारी बहुत जल्दी थी वो सब देख के, मम्मी पापा देखते थे टीवी पे, देखो उसका टीवी पे इंटरव्यू आ रहा है, देखो वो फर्स्ट आई, तुम क्यों नहीं आए। अच्छी बात है, इस बार नहीं होगा, ठीक है। देखो रिजल्ट कब तक आएगा, फिक्स डेट तो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हुई नहीं है, ठीक है। तब भी ये मीडिया रिपोर्ट जितनी भी हैं, ठीक है, और जितने भी लोग अनुमान लगा रहे हैं, आप मान के चलो नेक्स्ट वीक ऑफ मई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया फर्स्ट वीक ऑफ मई में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मई में। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 5 ऑफ मई को क्या है भैया, नीट का एग्ज़ाम है। अब भैया मान लेते हैं 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 12th वालों का, 10th वालों का, 5 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है, मार्क्स कम आ गए, है ना। अब कल नीट का एग्ज़ाम है, आज भैया वो टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा कि मेरे बोर्ड में नंबर कम आए, नीट का एग्ज़ाम भी बिगड़ गया, तो थोड़ा सही नहीं रहता। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि भैया नीट के रिजल्ट से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है CBSE का। बस आप इतना मान के चलो कि मई के महीने में आपका रिजल्ट आएगा और 2nd वीक तक आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन पास होता है कौन फेल होता है सब बताऊंगा। ये कुछ वेबसाइट है जैसे कि results.cbse.nic.in, यही वेबसाइट है जहाँ सर आपका रिजल्ट निकलेगा। अब cbse.nic.in ये भी वेबसाइट है, लेकिन जब आप ये ओपन करोगे ना तो उसके बाद आप इसी वेबसाइट पे पहुँचोगे, cbse.gov.in, ठीक है। ऐसी डिजी लॉकर ऐप है, उमंग ऐप है, यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं डिक्लेयर होने के बाद। कैसे निकाल सकते हैं, वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है। मतलब आप लोग बोल रहे थे ना भाई कितने स्टूडेंट पास होते हैं कितने फेल होते हैं। एक चीज़ ज़रा नोटिस करना, पिछले साल की अगर बात करें तो क्लास 12th के अंदर 87.33% स्टूडेंट पास हुए, समझ गए, लगभग 87% 12th में पास हुए पिछले साल 2023 में। अच्छा, 10th की बात करी जाए तो 10th में 93.12%, मतलब 12th में कम पास हुए, 10th में ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए। हाँ, पता चलेगा आपको क्यों ऐसा होता है। अब एक भाई साहब शॉकिंग चीज़ ये है, क्लास 12th में अगर देखा जाए पिछली साल तो 90.69% गर्ल्स पास हुई क्लास 12th में,
लेकिन बॉयज़ केवल 84% ही पास हुए, 84.67%। मतलब कैसे भाई, कैसे? लगभग यहाँ पे तो 6% का डिफरेंस आ रहा है। अगर वहीं 10th की बात करी जाए तो 94.23% गर्ल्स पास हुई और 92.23% बॉयज़। मतलब यहाँ पे लगभग 2% का गैप है। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, क्लास 10th में जब हम नए नए आए हुए होते हैं तब हम बच्चे होते हैं, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है और बढ़िया सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और लड़कियों से दूरी रहता है थोड़ा सा। लेकिन 12th में आते आते भैया हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में घुस जाते हैं और इसी चक्कर में मुझे लग रहा है गर्ल्स और बॉयज़ में इतना डिफरेंस आ जाता है। बड़े हो जाते हैं 12th में, ठीक। तो भैया क्लास 12th में थोड़े कम पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू 10th में ज़्यादा पास होते हैं, 12th में थोड़े कम होते हैं। ये आप डेटा देख सकते हो। 2023 का तो मैंने बता दिया, 87.33% स्टूडेंट पास हुए 12th में, 93.12 पास हुए, 93.12% स्टूडेंट पास हुए क्लास 10th में। ऐसी 2022 की बात करी जाए 2022 की तो लगभग 92.71% स्टूडेंट पास हुए 12th में और 94.40% स्टूडेंट पास हुए क्लास 10th में। यहाँ पे भी क्लास 10th में ज़्यादा बात। अच्छा, एक शॉकिंग चीज़ है यहाँ पर, ये देखना 2021 में 2021 में 99.37% स्टूडेंट पास हुए 12th में और 10th में भी 99.04%। तो यार यहाँ तो 99% हो गया। कैसे? क्योंकि भाई उस समय कोरोना वगैरह चल रहा था। ये वही स्टूडेंट है जो बिना एग्ज़ाम दिए पास हुए थे। जी। 2020 की बात करी जाए तो देखो 88.78% स्टूडेंट पास हुए 12th में और 91.46% पास हुए 10th में। क्लियर बात है भैया, 10th में ज़्यादा पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू 12th। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया पासिंग क्राइटेरिया दोनों का अलग है। क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि भैया थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है इनका 80 मार्क्स का ये, और साथ में प्रैक्टिकल जो होता है 20 मार्क्स का, इन दोनों को मिला के इनको 33% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ऐड कर दो और 33% मार्क्स आ रहे तो भैया पास। अब भाई कौन सी बड़ी बात है? 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, लगभग 20 मिल जाते बच्चों को, 18-19 तो मिल ही जाते उसमें, और फिर 80 नंबर का हो रहा है उनका थ्योरी एग्जाम। अब 80 में से भैया 15-20 नंबर तो ले ही आएंगे ना, और इतने में भैया पास हो जाते क्लास 10th वाले, ठीक है। लेकिन वहीं 12th वालों की बात करी जाए तो भैया इन्हें थ्योरी अलग पास करनी पड़ती है और प्रैक्टिकल अलग पास करना पड़ता है। अब सबसे पहले प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में तो हो ही जाते हैं खैर पास, ठीक है। थ्योरी की बात करी जाए बैंड इसमें बसती है, इसमें अलग 33% लाना पड़ता है, ठीक है। अब थ्योरी में आपको 33% लाना है, मतलब जैसे जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स के होते हैं, लेट से आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, 70 में से कम 23 मार्क्स लाने होते। कितने? 23 आउट ऑफ 70 पास होने के लिए। और जैसे आपका मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, जो 80 मार्क्स का होता है क्लास 12th में, उसमें कम से कम आपको 26 मार्क्स लाने होते पास होने के लिए। समझ गए? हाँ, थ्योरी में अलग 33%, प्रैक्टिकल में अलग, और 10th वालों का दोनों को मिला के तो 10th वालों के लिए ईजी होता है पास करना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, मोस्टली लोग पूछना चाहते हैं भैया कहीं हम तो फेल नहीं हो जाएंगे, हैं कौन ज़्यादा फेल होते ज़्यादा। मैं आपसे बस एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हो ना और थोड़ा बहुत सही भी लिख कर आए हो ना, भाई पास हो जाओगे। क्योंकि बोर्ड वालों का ऐसा बिल्कुल फोकस नहीं होता कि ज़्यादा स्टूडेंट को हम फेल करें या बहुत स्ट्रिक्टली चेक करें, भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगेन कॉम्पिटिशन, एक CBSE बोर्ड है, एक UP बोर्ड है, समझ रहे हो, एक MP बोर्ड है, एक CISE बोर्ड है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, है ना। तो भैया ये सभी बोर्ड्स हैं और हर एक बोर्ड चाहता है कि हमारा रिजल्ट बेहतर रहे। ये चीज़ तो आपने भी देखी होगी, है ना। जैसे हमारे एरिया में स्कूल्स होते हैं तो सभी स्कूल चाहते हैं कि हमारे स्कूल से सबसे ज़्यादा टॉपर निकले। क्यों? उनके स्कूल का नाम होगा कि हमारे स्कूल से सबसे ज़्यादा टॉपर निकले हैं, तो हर एक स्कूल बहुत मेहनत करता है कि हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट रहे। ऐसे ये जो बोर्ड्स होते हैं CBSE, CISE, ये भी चाहते हैं कि हमारे बोर्ड का रिजल्ट सबसे बेहतर रहे। तो ये तो पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हों। लेकिन भाई साहब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कुछ लिख के ही नहीं आते हैं या फिर कुछ भी ढंग का लिख के नहीं आते, तो मजबूरी में काफ़ी बार उनको फेल करना पड़ता है। लेकिन बोर्ड वाले तो यही चाहते हैं कि सभी पास हों, समझ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि भाई फेल होंगे क्या होगा, टेंशन नहीं ना। भैया ग्रेस मार्क्स और आ जाती है यहाँ पर। भैया ग्रेस मार्क्स में, अब ग्रेस मार्क्स होता क्या है, सिंपल सी बात है, लेट से पास होने के लिए आपको चाहिए 26 मार्क्स आउट ऑफ 80, आपके आ रहे भैया कितने 24। अब भैया 2 मार्क्स के चक्कर में आपको फेल किया जाएगा क्या? नहीं। अगर 2 मार्क्स और कहीं से मिल जाएं तो 26 हो जाए 80 में, तो हम पास हो जाएं। तो ये बेसिकली ग्रेस मार्क्स। अब ये मिलते हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, ठीक है, बहुत कमेंट्स आते हैं। मैं देखो इतनी सी बात बोल रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने से दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। भले ही इलीगल हो, जो भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में लेकिन दिखती नहीं है। अब ग्रेस मार्क्स की अगर बात करी जाए भैया, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कुछ अलग कंडीशन होती तो दिए जाते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि भाई दिया ही जाएगा आपको ग्रेस मार्क्स। या CBSE वाले बताएंगे कि भैया आपको हमने 5 मार्क्स दिए एज अ ग्रेस मार्क्स, ना जी ना, ऐसा नहीं होता। अब अंदर ही अंदर होता है
समझ जाओ, 1-2 नंबर के चक्कर में कोई टीचर आपको फेल तो करेगा नहीं, ना बोर्ड वाले। अब जैसे कि आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, अब 1-2 नंबर के चक्कर में आप फेल हो रहे हो तो टीचर वहाँ पे पास कर देता है, स्टेप मार्किंग वगैरह इधर उधर आप कहीं तो कुछ लिख के आए होगे तो वो मार्क्स दे देता है, ठीक है। अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे भैया डर लग रहा है मेरे को, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप जितने मार्क्स सोच रहे होगे ना भैया मेरे 80% मार्क्स आएंगे, भैया 80 से ज़्यादा आ जाएंगे। जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही आएंगे। टॉपर्स भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं यार बहुत बेकार एग्जाम गया, मेरे तो 50-60% ही आएंगे। और जिनके 50-60% आने होते हैं वो कहते हैं हम तो फेल ही हो जाएंगे, रिजल्ट आने के बाद पास हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जस्ट चिल रिलैक्स, सब अच्छा होगा। आप जितने मार्क्स सोच रहे होगे ना उससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछ हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।